हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम परवीन और हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा आजकल हम 12th फिजिक्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जी हाँ, और अगर आप कोई से भी बोर्ड से बिलोंग कर रहे हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या उत्तराखंड बोर्ड, कोई भी हिंदी वाला बोर्ड है अगर आपका, तो आपको फिजिक्स हमारे इस चैनल पर सारे लेक्चर मिलने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमने 0 लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक कोशिश करी है जाने की। और हाँ, अभी 2 लेक्चर आ चुके हैं, अगर आपने वो नहीं देखे तो यार उसको भी जरूर देख लेना, ठीक है। तो आजकल जो हम काम कर रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आजकल हम आवेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जी हाँ, मतलब हम किसी बॉडी को किस टाइप में चार्ज कर सकते हैं। जी हाँ, उसमें हमने पहला टाइप डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, चार्जिंग बाय कंडक्टर, ये हम कर चुके हैं, मतलब चालन द्वारा आवेशन हम कर चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में आपको 2 चीज और बताने वाले हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन और घर्षण द्वारा आवेशन। फिर इस लेक्चर को हम खत्म कर देंगे, मतलब कहने का मतलब जो आपका टॉपिक चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद ना करते हुए वीडियो शुरू करते। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी मेहनत को सफल बनाएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको प्रेस जरूर से करें। कॉन्सेप्ट नंबर 1 पूरे लाइफ टाइम तक हमेशा याद रखना, वो क्या है? देखो, समझने की कोशिश करना, बिकॉज मैं आपको नोट्स, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है। जी हाँ, एक टेलीग्राम ग्रुप है। सबसे पहले आप टेलीग्राम का ऐप डाउनलोड करना प्ले स्टोर से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर उसको डाउनलोड करने के बाद आप हमारे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। उसका नाम है महात्मा जी एजुकेशन। उसमें ज्वाइन होने के बाद आपको सिंपल वहां पे ज्वाइन हो जाना है, नोट्स आपको हम देंगे। पॉइंट क्लियर? अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं पहला पॉइंट आपको हमेशा कॉन्सेप्ट नंबर 1 याद रखना है। देखो फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी बॉडी को, या कोई भी मतलब आपके पास सिंपल बॉडी है, उसको आपने कैसे ज्वाइंट कर दिया? पृथ्वी से ज्वाइंट कर दिया। और आपको मैं बताना चाहूंगा, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम, जो इस टाइप में दिख रहा है, वो आपका, उसका मतलब होता है पृथ्वी से जोड़ देना। जी हाँ, तो अगर हम किसी भी बॉडी को पृथ्वी से ज्वाइंट करते हैं तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, उसमें जो आपकी बॉडी है उसमें इलेक्ट्रॉन जाने लगेंगे। जी हाँ, आपको सुनने में अजीब लग रहा होगा पर रियलिटी में ऐसी होता है, ठीक है। तो जैसे आप बॉडी में पृथ्वी से ज्वाइंट करते हैं तो पृथ्वी से निकल कर इलेक्ट्रॉन आपकी बॉडी में एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। आई होप सो दोस्तों, आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ में आ गया होगा, बिकॉज इसका हम यूज करने वाले हैं, इस वजह से मैंने आपको बताया। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं प्रेरण द्वारा आवेशन, और हाँ, इसका अगला भी टॉपिक होने वाला है, वो है घर्षण द्वारा आवेशन। पहले हम बात कर रहे हैं प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये क्या होता है, बस इसको ध्यान से समझना। फिर कह रहा हूं, आपको नोट्स मिल जाएंगे पर समझना जरूरी है, क्योंकि नोट्स में आपको समझ में नहीं आएगा। अगर समझ लोगे तो नोट्स आप खुद भी बना सकते हो। चलिए, सबसे पहली बात तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है फ्रेंड्स, इसमें कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे आपने सुना था, हमने अभी पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हम चालन द्वारा आवेशन की बात करें, मतलब चार्जिंग बाय कंडक्टर की अगर हम बात करें, तो उसमें कॉन्टैक्ट जरूरी था, पर इसमें प्रेरण द्वारा आवेशन में कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है। मतलब गाना चला, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठ बैठ जीने का सहारा हो गया। मतलब ये दोस्तों, आपको इसमें आंखों आंखों में इशारा ही कराना है। जी हाँ, आपको इसमें दोनों को बॉडी को टच नहीं कराना बिल्कुल भी। अब देखो, कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना है, इसमें हमें क्या करना है। सिंपल एक निगेटिव बॉडी रखनी है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, निगेटिव बॉडी रखनी है, और उसके पास में थोड़ी दूरी पर आपको क्या रखना है, एक न्यूट्रल बॉडी रखनी है, मतलब एक उदासीन बॉडी आपको रख देनी है। अब ध्यान से सुनना, जो आपने उदासीन बॉडी रखी है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, उदासीन बॉडी का मीनिंग आपको पिछले लेक्चर में बता चुका, क्या होता है उदासीन बॉडी का मीनिंग। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, क्योंकि इंसान का काम होता है दोबारा उस बात को समझ लेना। तो देखो, उदासीन बॉडी का मतलब होता है कि उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही निगेटिव चार्ज होगा। मतलब कहने का मतलब, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे। पॉइंट क्लियर हो गया होगा? अब समझ लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें हमें एक्चुअली में करना क्या है। देखो, समझने की कोशिश करना, बिकॉज मैं आपको फिर बता रहा हूँ, अगर समझोगे तो डेफिनेटली कर पाओगे, अगर नहीं समझोगे तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। देखो, कुछ भी नहीं करना आपको, मैंने आपको बताया, आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया एक आपको निगेटिव बॉडी रखनी है,
उससे कुछ दूरी पर आपको एक उदासीन बॉडी रखनी है। अब क्या काम करना है, उदासीन बॉडी के बिल्कुल जस्ट बराबर में, मतलब बिल्कुल उसके कांटेक्ट में आपको टच करा देना है कंडक्टर। जी हाँ, आप स्क्रीन पे पूरा देख पा रहे हैं। मैं फिर रिपीट करना चाहूंगा इस बात को। मैंने क्या काम करा, सबसे पहले मैंने एक निगेटिव बॉडी ली, फिर उससे कुछ दूरी पर मैंने एक उदासीन बॉडी वहां पे रख दी। रखने के बाद मैंने एक, बोल सकते हैं, एक कंडक्टर लिया, उसको बिल्कुल उदासीन बॉडी से बिल्कुल टच करा दिया। मैं फिर बताना चाहूंगा आपको, मैंने बोला इसमें कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है, मतलब इसमें टच नहीं कराना, किस को टच नहीं कराना, उसको पॉइंट को गौर करना। मैंने ये बोला इन दोनों को टच नहीं कराना। आपके पॉइंट में दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने तो टच करा दिया कंडक्टर और उदासीन बॉडी को, आप तो कह रहे थे टच नहीं कराना। भाई सुनो, मैंने बोला था जो आपकी निगेटिव बॉडी है और जो उदासीन बॉडी है उनको टच नहीं कराना है, विदाउट कॉन्टैक्ट कर ही करना है। तो मैंने अब इन दोनों को टच क्यों कराया, समझने की कोशिश करना। अब देखो, जो आपकी यहाँ पे दिख रहा है आपको पूरा उदासीन बॉडी और आपका कंडक्टर दिख रहा है। जो आपका उदासीन बॉडी में इलेक्ट्रॉन है ना, वो एक्चुअल में वहां पे चलने स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब जो आपने कंडक्टर उससे बिल्कुल टच कराया है ना, उसमें सारे इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और जब हम इन तीनों बॉडियों को सेपरेट करेंगे तो आप देख सकते हो, आप पूरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक हमारी पूरी बॉडी निगेटिव हो जाएगी, एक पॉजिटिव हो जाएगी, दूसरी भी निगेटिव हो जाएगी। इस प्रकार आप पूरा इसका ये समझ सकते हो। दोस्तों, कल की तरह आज भी आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, और अगर आप वीडियो पूरी देख रहे हो तो वाकई में उठना भी चाहिए यार, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए, क्वेश्चन उठना चाहिए जब भी मुझे लगेगा कि आपके समझ में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन उठा होगा, सर आपने निगेटिव बॉडी क्यों ली, पॉजिटिव बॉडी क्यों नहीं ली। देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप पॉजिटिव बॉडी भी ले सकते हो। जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इस बार मैंने क्या काम करा, एक पॉजिटिव बॉडी ली और एक उदासीन बॉडी ली, पर मैंने क्या काम करा, दोनों को टच नहीं कराया, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं प्रेरण द्वारा आवेशन में एक कंडीशन आपको फुलफिल करनी है। वो कंडीशन क्या है, दोनों को आपस में टच नहीं कराना है, जबकि चालन द्वारा आवेशन में क्या था, दोनों को टच कराना जरूरी था। अब देखो, अब मैं क्या काम करूंगा, जो आपका उदासीन बॉडी है उसको मैं पृथ्वी से ज्वाइन कर दूंगा। कर दिया, आप स्क्रीन पे पूरा देख पा रहे हो। अब देखो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 1 में अभी बताया था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, अगर आप किसी भी बॉडी को पृथ्वी से टच करा रहे हो, कनेक्ट करा रहे हो, तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन निकल कर उसमें बॉडी में एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे ही सेम आप देख पा रहे हो। अब पूरा क्या होगा, आपको पता है उदासीन बॉडी का मीनिंग क्या होता है, जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव, ओके, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, इसमें से पृथ्वी में से इलेक्ट्रॉन निकल के बॉडी में एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा। और आप पूरा देख पा रहे हो कि वहां पे हमें क्या देखने को मिला। अब आप देख पा रहे हो पूरी बॉडी में निगेटिव चार्ज अधिक मात्रा में फैल चुका है। इस रूप में भी आप इसको समझ सकते। कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी लाइफ टाइम के लिए याद रखना, बिकॉज इसका भी आप बहुत अधिक मात्रा में यूज करने वाले हो। देखो फ्रेंड्स, हमेशा याद रखना, अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, वो किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, घर्षण द्वारा आवेशन। जी हाँ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये क्या होता है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। देखो, इसमें क्या होगा, एक मेरे पास, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, मतलब वस्तु है, एक मेरे पास वस्तु है, फिर एक मैंने दूसरी वस्तु ली। आप खुद ही देख सकते हो, मैंने इन दोनों को रगड़ा, ऐसा रगड़ा, तो रगड़ने को कुछ देर बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो क्या होगा। जैसे हम दोनों ऑब्जेक्ट को रगड़ना स्टार्ट करेंगे, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी पे आ जाएंगे, और जहां से इलेक्ट्रॉन जिस बॉडी से गए होंगे, पॉइंट को समझने की कोशिश करना। जैसे कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताया कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब मैंने फिर इस बात को दोबारा रिपीट करना चाहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन देगा उसके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, मैंने दोनों बॉडी को ऐसे रखकर, मतलब दोनों बॉडियों को ऐसे ही रगड़ा। घर्षण का मतलब भी आपको पता है, घर्षण का मतलब ये होता है रगड़ना।
ठीक है। तो अब मैंने क्या काम करा, दोनों को रगड़ा, तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में आ रहे हैं ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए और आप सभी को पता है जिस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आए उससे दूसरी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट नंबर 2 में बताया कि जिस इलेक्ट्रॉन जहां से निकलेगा वहां पे पॉजिटिव आ जाएगा और जहां पे जा रहा है वहां पे माइनस आ जाएगा। दोस्तों आप सभी के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, और अगर उठा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। देखो आपके मन में ये क्वेश्चन उठना चाहिए था वैसे तो, कि सर अगर जैसे हम इन दोनों बॉडियों को रगड़ रहे हैं तो रगड़ने से कुछ काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी कुछ उत्पन्न होती है क्या एनर्जी? देखो सुनना, अगर हमारे पास दो वस्तु हैं, हम उनको रगड़ रहे हैं, तो रगड़ने से क्या होगा फ्रेंड्स? काइनेटिक एनर्जी उत्पन्न हो जाएगी। और आपको एक चीज भली बात याद रखना है, काइनेटिक एनर्जी से थर्मल एनर्जी भी जनरेट हो जाएगी, मतलब उत्पन्न हो जाएगी। अब एक क्वेश्चन और उठना चाहिए, वो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन ये होना चाहिए कि सर जैसे आपने बताया, जैसे हम दो बॉडियों को रगड़ रहे थे तो रगड़ने से सर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे। हाँ जी, तो सर ये बताइए कि जैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे तो उनका द्रव्यमान भी ट्रांसफर हो रहा होगा, मतलब मास नहीं है यार। सुनो, मैंने ये बोला कि अगर आप एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रगड़ रहे हो, पता है रगड़ रहे हो, रगड़ते रहो, अच्छा, तो क्या होगा आपको पता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जैसे मैंने आपको बता चुका हूँ। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इसका मतलब जैसे आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हो ना, अब ये तो बताओ इलेक्ट्रॉन में कुछ ना कुछ तो वजन होगा। वैसे हम मानकर चलते हैं इलेक्ट्रॉन एक नगण्य द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन का, पर नगण्य है भाई, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा। फिर मैं फिर बता रहा हूँ, द्रव्यमान का मतलब होता है वेट, वजन, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ इसका जो मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बिल्कुल कम होता है भाई, कुछ ना कुछ तो होगा द्रव्यमान, है ना। अब कुछ ना कुछ जरा मरा सा तो होगा, इसका मतलब समझने की कोशिश करना। मतलब जैसे आप इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करोगे तो भाई द्रव्यमान का भी ट्रांसफर होगा। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि जैसे आप दोनों वस्तु को रगड़ रहे थे, मतलब रगड़ते रहो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम रगड़ रहे थे जैसे, तो आप देखते हो जैसे हम दोनों बॉडियों को हम सेपरेट करते हैं तो एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। सो फ्रेंड्स आज का हम ये टॉपिक यहीं कंप्लीट करते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। और पूरा फिजिक्स में आपको पढ़ाने की टॉपिक कोशिश करूंगा इसी टाइप में जैसे आपको मिल रहा है, और आपको जो न्यूमेरिकल होंगे वो मैं दूसरे टाइप में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो को शेयर करना दबाकर हर एक ग्रुप में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।